नमस्कार। आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 2 का गणित पढ़ेंगे। उसमें गणित का जो किताब है उसका पृष्ठ संख्या 24 से 27 तक ही आज हम लोग सीखेंगे क्या होता है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग ये जो देख रहे हैं ये आकृति, इसको हम लोग बोलते हैं अबेकस। तो ये अबेकस का कार्ड है। हम लोग इसी पे हम लोग वो आज सीखेंगे। अबेकस कार्ड से इकाई दहाई संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं और संख्या 2 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, ये हमारे पास कुछ कलम है, ठीक है। जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 का एक समूह हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। 10 का एक बंडल हम लोग ये बांध लेते हैं। हो गया ये 10। यहाँ पर ये 10 का एक बंडल है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10 का एक बंडल। तो इसको हम लोग एक समूह में इसको क्या बोलेंगे? आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इस 10 को एक समूह में हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक दहाई। मतलब एक दहाई मतलब 10। अब इसी तरीका से मान लीजिए यदि इसको हम लोग लिखेंगे 10, 2 दहाई होता तो क्या कहते हैं? बोलिए। वेरी गुड, क्या बोले? 20। और यदि 3 दहाई होता तो 10 ये 10 और 10 और उसको 3 दहाई बोलेंगे हम लोग। मतलब ऐसा ऐसा बंच यदि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का एक बंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक बंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, ये 10 10 का 10 10 का हम लोग 3 बंच बनाते हैं, 3 समूह बनाते हैं। तो एक दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, मतलब ये 10, ये 10 और ये भी 10। 10 गिन लेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा? 3 दहाई का मतलब 30। इसी तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये है मेरा एक 10 एक दहाई है 10 और एक, ये कितना हो गया? 10 और एक 11। कितना हो गया? 11। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये देखिए 1, तो 10 प्लस 1 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं 11। तो 11 को हम लोग क्या लिखेंगे? एक दहाई और एक इकाई। ठीक है, मतलब हम लोग यदि इसको ऐसे समझ लें, ये 10 और एक दहाई और एक इकाई, कितना हो गया? 11। अब हम लोग क्या किए, इसमें एक दहाई और 2, कितना हो गया? ये एक दहाई और 2 इकाई। ठीक है, फिर इसी तरीका से एक दहाई और 3 इकाई, एक दहाई और 4 इकाई, तो 14 हो गया। 10 और 4 14।
14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 इकाई। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। 14 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको, यदि बंच बनाएंगे तो 10 का एक बंच बनेगा और 4 अलग होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 और इसको बोलेंगे 4 इकाई। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग आइए अपने पेज नंबर 24 पे चलते हैं। 24 पे कहता है कि खाली जगह को भरिए, पर ये बना हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको देखेंगे, ये इकाई लिखा है, ये दहाई लिखा है, इसके नीचे ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गिनते हैं कि कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसके सामने, इकाई के सामने 5 है, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है ना, कोई भी एक भी इसमें मनक्का पिरोया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 0। ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 0। इसी तरीक़ा से हम लोग बाकी के संख्या को भी गिनेंगे और लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे गिनते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। और 1 2 3 4 5 6, इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, हम यहाँ पे लिखेंगे 6। तो ये हम लोग भर दिए, तो ये 7 इकाई हुआ, ये 6 दहाई हुआ, यहाँ पर 5 इकाई है, दहाई 0 है, मतलब ये टोटल संख्या कितना हो गया, 5। और ये दहाई 6 और इकाई 7, मतलब 67। फिर हम लोग इसको गिनते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 भर देंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ हम लोग 5 भर देंगे। इस तरीक़ा से आप लोग इसको भर लीजिएगा। कहता है संख्या देखकर गोला बनाइए, तो यहाँ पर मेरे पास जो संख्या है वह है 37। तो 3 है मेरे बाएं तरफ, तो 3 दहाई हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कितना संख्या बना देंगे, 1 2 3। उसके बाद गोला बनाना है, इधर इकाई के जगह पे कितना हो गया, ये दहाई है, ये इकाई है, तो इकाई के जगह पे 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब हम लोग के पास है ये 6, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 और 7। यहाँ देखिएगा दहाई के जगह पर है 6, तो 6 गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और दाहिने तरफ जो है ये वाला, ये इकाई है, कितना है, 5, 1 2 3 4 और 1 5, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं 77 ऐसे, ये 83। अब हम लोग यहाँ पे 7 गोला बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके बना देंगे। ये 8 है यहाँ पे, तो 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पर है 3, तो 1 2 और 3। इस तरीक़ा से हम लोग इसको बना लेंगे। हम लोग जो भी नंबर दिया रहेगा अबेकस कार्ड पे हम लोग इस तरह से गोला बनाएंगे। यहाँ हम लोग चलते हैं, किताब का पेज नंबर 26 है। कहता है ठीक पहले वाली संख्या लिखिए। ठीक है, तो हम लोग गिनती हम लोग जानते हैं, तो 32 के ठीक पहले क्या आता है, मतलब 32 से पहले हम लोग किस गिनती का उच्चारण करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग 5 के पहले क्या करते हैं, 4, 9 के पहले 8, 7 के पहले 6, उसी तरीक़ा से 32 के पहले, तो सोचिए, पहले होता है 30, फिर होता है 31, तब होता है 32, तो 32 के पहले क्या हुआ, 31, तो हम लोग यहाँ पर 31 इसको लिख देंगे, हम लोग 31। ठीक है, इसके बाद देखिए
99। तो हम लोग 99 के जस्ट पहले क्या आता है? 98। 70 से जस्ट पहले क्या आता है? 69। उसके बाद हम लोग देखेंगे 69 के बाद क्या आता है। तो 69 के बाद गिनती में क्या आता है संख्या? 70। तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे 70। 75 के बाद तो 76। 29 के बाद 30। मतलब इसमें एक हम लोग पीछे चलते हैं और इसमें इसमें एक आगे चलते हैं। 69 के बाद 70। यहाँ कहता है बीच वाली संख्या निकालिए। जैसे यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 52 लिखा हुआ है। तो हम लोग 50 के बाद जो गिनती आता है उसको हम लोग गिनेंगे। तो 50 के बाद क्या होता है? बोलो। 51। 51 के बाद क्या आता है? तो 52। तो हम लोग 50 के और 52 के बीच में भर देंगे हम लोग 51। फिर है 89। 89 के बाद हम लोग गिनेंगे। 89 के बाद क्या आता है? 90। 90 के बाद क्या होता है? 91। तो यहाँ पर लिखते हैं 89, 90 और देखिए यहाँ 91 हो गया। अब कहता है दोनों संख्या में बड़ा कौन है? तो बड़ा जानने के लिए जिसका दहाई का अक्षर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो दहाई का अक्षर हम लोग को पता है कौन वाला होता है। ये दहाई का अक्षर है और ये इसका दहाई का अक्षर है। तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? बोलो। तो 3 बड़ा है। इसका मतलब संख्या कौन बड़ा हो गया? 35। यही बड़ा है। फिर यहाँ पर सेम चीज़ देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दहाई का अक्षर पहले देखेंगे। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर दहाई का अक्षर 7 है। तो कौन बड़ा है, 5 या 7? तो 7 बड़ा है। इसका मतलब कि ये 79 जो है ये बड़ा है। उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ 8 और 2 यदि दहाई का अक्षर में देखते हैं, यहाँ 80 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ 8 है, यहाँ पे 2 है। तो दहाई का अक्षर 8 बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये 80 बड़ा है। अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए यदि कोई नंबर है जिसमें दहाई का अक्षर दोनों बराबर है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 45 और ये 47। ठीक है। तो यहाँ पे दहाई का अक्षर ये 4 बड़ा है। तो हम लोग अब इकाई का अक्षर को देखेंगे। इकाई में देखेंगे ये 5 है, ये 7 है, कौन बड़ा है? तो 7 बड़ा है। तो इसका मतलब ये दोनों में कौन संख्या बड़ी है? तो 47। ठीक है। दोनों संख्याओं में छोटी कौन है? तो जो प्रोसेस जो अभी हम लोग देखे थे बड़ी संख्या के लिए, वही प्रोसेस हम लोग छोटी संख्या के लिए लगा लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे दहाई का अंक पे। तो दहाई का अंक मेरा यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 3 है। तो दोनों में कौन छोटा है? 4 छोटा है कि 3 छोटा है? तो 3 छोटा है। इसका मतलब कि ये संख्या छोटी है। सेम उसी तरीका से 71 और 17 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दहाई का अंक 7 है, यहाँ पे दहाई का अंक 1 है। तो कौन छोटा है? 1 छोटा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये 17 छोटी संख्या है। ठीक है। ठीक पहले और बाद वाली संख्या लिखिए। 78 के ठीक पहले क्या आता है? 78 से ठीक पहले तो क्या आएगा? 77 के बाद तब हम लोग बोलते हैं 78। 78 के बाद क्या बोलते हैं? तो 79। तो यहाँ हम लोग भर देंगे 79। उसी तरीका से 90 के बाद क्या आता है? तो 91। और 90 के ठीक पहले क्या आता है? तो 89। ये हम लोग गिनेंगे। देखिए अब गिनेंगे 77, 78, 79, 89, 90, 91। ये पूरा हो गया। यहाँ कहता है सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग दहाई का अंक देखेंगे, सबसे बड़ा अंक कौन है। तो 5 और 7 में यहाँ पर देखेंगे ये है 5 और ये है 7, ये है 8, ये है 6, ये है 4। तो सबसे बड़ी संख्या खोजिएगा कौन है दहाई का। तो हम लोग देखते हैं क्या कि 8 सबसे बड़ा है। 5, 7, 6, 4 में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 8। तो दहाई का संख्या सबसे बड़ी हो गई 8। इसका मतलब संख्या 2 अंकों की जो संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो 87। ठीक है। यही होगी सबसे बड़ी। तो हम लोग दहाई का अंक को पहले ढूंढ लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो दहाई का जो सबसे छोटा अंक होगा उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ 8 है, 4 है, 7 है, 6 है। देखिए 8 से छोटा है 4, फिर 4 से बड़ा है 7, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 4 से बड़ा है 6, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसका मतलब है कि ये सबसे छोटी संख्या 49, 49 होगी। तो आज हम लोगों ने सीखा अबेकस पे संख्या, इकाई दहाई संख्या को सजाना।
उसके बाद 2 अंकों की संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होती है, उसके पहले आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, बीच में कौन सी संख्या होगी, इन सारी चीज़ों को आज हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।